अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की खबर के बाद आपको बता दें कि एक अपडेट जो सामने आई है जो सबको हैरान कर रही है। अहमदाबाद से 12 जून को एयर इंडिया की जिस फ्लाइट 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी वो क्रैश हो गई। इस भयानक हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। अब इस विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। एएआईबी की जांच रिपोर्ट शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 1 बजे के बाद पब्लिक की गई। रिपोर्ट में ये बताया गया कि क्रैश के बाद थ्रस्ट लीवर आइडियल पोजीशन के पास गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला कि टकराव के वक्त ये लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में ही थे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच भी उस समय रन मोड में थे। जांच में एक बड़ा संदेह भी अब दूर हो गया, जो साजिश का संकेत बताया जा रहा था। रिपोर्ट में साफ किया गया कि टेक ऑफ के समय फ्लैप की सेटिंग और लैंडिंग गियर लीवर की स्थिति बिल्कुल सामान्य और मानक के अनुसार थी। एएआईबी ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में विमान में किसी तरह की साजिश या तोड़फोड़ की कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने दिसंबर 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। एफएए ने कहा था कि कुछ बोइंग 737 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर्स को निष्क्रिय स्थिति में पाया गया। हालांकि एफएए ने इसे इतना गंभीर नहीं माना कि इस पर अनिवार्य तकनीकी निर्देश जारी किया जाए। इसी के साथ ही जो ये बात कही जा रही थी कि एयर इंडिया ने जांच नहीं कराई, तो आपको बता दें कि एफएए की यह चेतावनी सिर्फ सलाह के रूप में थी, इसलिए एयर इंडिया ने इससे जुड़ी कोई जांच नहीं कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक VTANB विमान में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2019 और 2023 में बदलाया गया था, लेकिन इसका फ्यूल कंट्रोल स्विच से कोई संबंध नहीं था। 2023 से अब तक स्विच में किसी तरह की खराबी की रिपोर्ट नहीं थी, यानी फिलहाल रिपोर्ट में कोई तकनीकी खामी या तोड़फोड़ की ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश की खबर के बाद आपको बता दें कि एक अपडेट जो सामने आई है जो सबको हैरान कर रही है। अहमदाबाद से 12 जून को एयर इंडिया की जिस फ्लाइट 171 ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी वो क्रैश हो गई। इस भयानक हादसे में विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई। अब इस विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। एएआईबी की जांच रिपोर्ट शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात 1 बजे के बाद पब्लिक की गई। रिपोर्ट में ये बताया गया कि क्रैश के बाद थ्रस्ट लीवर आइडियल पोजीशन के पास गए, लेकिन ब्लैक बॉक्स के डेटा से पता चला कि टकराव के वक्त ये लीवर फॉरवर्ड पोजीशन में ही थे। दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच भी उस समय रन मोड में थे। जांच में एक बड़ा संदेह भी अब दूर हो गया, जो साजिश का संकेत बताया जा रहा था। रिपोर्ट में साफ किया गया कि टेक ऑफ के समय फ्लैप की सेटिंग और लैंडिंग गियर लीवर की स्थिति बिल्कुल सामान्य और मानक के अनुसार थी। एएआईबी ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में विमान में किसी तरह की साजिश या तोड़फोड़ की कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अमेरिका की फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने दिसंबर 2018 में फ्यूल कंट्रोल स्विच को लेकर एक चेतावनी जारी की थी। एफएए ने कहा था कि कुछ बोइंग 737 विमानों में फ्यूल कंट्रोल स्विच के लॉकिंग फीचर्स को निष्क्रिय स्थिति में पाया गया। हालांकि एफएए ने इसे इतना गंभीर नहीं माना कि इस पर अनिवार्य तकनीकी निर्देश जारी किया जाए। इसी के साथ ही जो ये बात कही जा रही थी कि एयर इंडिया ने जांच नहीं कराई, तो आपको बता दें कि एफएए की यह चेतावनी सिर्फ सलाह के रूप में थी, इसलिए एयर इंडिया ने इससे जुड़ी कोई जांच नहीं कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक VTANB विमान में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल 2019 और 2023 में बदलाया गया था, लेकिन इसका फ्यूल कंट्रोल स्विच से कोई संबंध नहीं था। 2023 से अब तक स्विच में किसी तरह की खराबी की रिपोर्ट नहीं थी, यानी फिलहाल रिपोर्ट में कोई तकनीकी खामी या तोड़फोड़ की ठोस वजह सामने नहीं आई है, लेकिन जांच अभी भी जारी है।